इतिहास की पहली किताब अध्याय 26 मंदिर के द्वारपाल। फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरेमियों में से सेमया जो कोरे का पुत्र और आसाफ की संतान में से था, और मशेलिया के पुत्र ये हुए, अर्थात जेठा जकरिया, दूसरा यदिएल, तीसरा जबगा, चौथा यतिएल और पांचवा एलाम, छठवां यहोहान और सातवां एलकोने। फिर ओबेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा समाया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योया, चौथा साकार, पांचवां नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां ईसाकार और आठवां पुलते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। उसके पुत्र समाया के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो सूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। समाया के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रमाएल, ओबेद, एलजाबाद और उसके भाई एलूह और रामा। समाया बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदोम की संतानों में से थे, और वे उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदोम 62 थे। मशेलिया के पुत्र और भाई 18 थे जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होशा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिलकिया, तीसरा तबल्या और चौथा जकरिया था। होशा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों में थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेमलिया के नाम पर निकली, तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था। और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली, और उनके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शप्पूम और होशा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली, कि वे शेलेकेम नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व की ओर तो 6 लेवी थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4 और दक्षिण की ओर 4, और खजाने की कोठरी की ओर 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के पारबार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और प्रवार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरे के और कुछ मरारी के वंश के थे। मंदिर के अन्य सेवा कार्य। फिर लेवियों में से अहिया परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान थे, अर्थात गरसेनियों की संतान, जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गरसेनी के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष, अर्थात ओहेली। ओहेली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामीमियों, यिशहारियों और हेब्रोनियों और उजियों में से सबूएल, जो मूसा के पुत्र गरशेम के वंश का था, वह खजाने का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृत्तांत यह है। एलियाजर के कुल में उसका पुत्र रबिया, रबिया का पुत्र यशया, यशया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री, और जिक्री का पुत्र सलोमोत था। यही सलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और सहस्पतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और शरुआ के पुत्र ओबिया ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वह सब शालोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। अन्य लेवियों के कर्तव्य। सिहासरियों में से कन्या और उसके पुत्र इज़राइल के देश का काम, अर्थात सरदार और न्याय का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हेब्रोनियों में से हशबा,
और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन के पश्चिमी की ओर रहने वाले इजरायलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से हेरिया मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घराने के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए। उनमें से कई सूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घराने के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया।